आज नामांकन रैली में उपस्थित परम आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी साहब, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई ललित यादव जी, सम्मानित मंच, पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति साथियों, ये चुनाव अलवर के स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव अपने और भारी के बीच का चुनाव है। हर बार भारतीय जनता पार्टी बाहर से प्रत्याशी लाकर यहाँ भेज देती है और वो चुनाव जीत के चला जाता है। 5 साल तक हमारे बीच में एक दिन भी नहीं आता है। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, ये भी आज चुनाव जीतेगा, फिर 5 साल तक अपने को बीच में कभी दर्शन नहीं देगा। इसलिए ऐसे लोगों को आपकी बार यहाँ से बाहरी लोगों को भगाना है, अपने लोगों को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी कहीं विकास की बात नहीं करती है, महंगाई पे बात नहीं करती है, बेरोजगारी पे बात नहीं करती है, केवल सारे दिन हिंदू मुस्लिम जाति और धर्म पे बांटने का काम करती है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट रहना है और आपकी बार कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताना है और हम सब लोगों को ललित भाई बन के काम करना है। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी बार बहरोड से कांग्रेस हमेशा पीछे रही है, परंतु आपकी बार बहरोड से हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत के आ रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलवर के विकास पुरुष, हमारे सबके आदर्श आदरणीय भंवर साहब, जिन्होंने पूरे भारत में अलवर का झंडा फहराया और अलवर का विकास किया, आप और हम सबको याद है। इनके कार्यकाल के बाद में आप और हम सब जानते हैं कि अलवर बहुत पिछड़ गया है। तो आदरणीय भंवर साहब का इसीलिए पूरे क्षेत्र में इनका मान और सम्मान है और स्थानीय होने की वजह से इनके दिल में सदैव अलवर का स्थान रहता है और दिन रात लग करके इसके लिए मेहनत भी करते हैं अलवर के लिए। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब, हमारे लोकसभा प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी, अजमेर से पधारे हुए भाई विकास चौधरी और हमारे लोकसभा प्रत्याशी भाई ललित यादव। मैं SMS हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, डॉक्टर था। भाई ललित जब ये महासचिव बना, उससे पहले भी इसकी पॉपुलैरिटी थी और जब महासचिव बन गया, उसके बाद में इनके कार्यकाल को देख करके इन्होंने न दिन देखा न रात देखी। रात को 1-2 बजे भी कोई छात्र आ गया, कोई मुसीबत में है, दुख दर्द में है, तकलीफ है, रात को उठ करके इसके वीसी के पास जाना हो, कई अफसरों के पास जाना हो, पुलिस ने कोई गलत केस लगा दिया हो, कहीं थाने में जाना हो, इसने पूरी तरह से अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। और यहाँ पर भी ये अपनी मेहनत से पिछले 10 साल से पूरे क्षेत्र में मेहनत करके अपनी मेहनत से अपना परचम फहराया है और जनता का भी पूरा आशीर्वाद है। ये स्थानीय है। भंवर जितेंद्र जी के बाद में आप देख लीजिए, अलवर में कोई काम नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो स्थानीय है, उसके दिल में दुख दर्द सदैव रहता है, अलवर का ध्यान रहता है। तो भाई ललित को हमें सभी कांग्रेसियों को सामने, जो सम्मानित हमारे जनता जनार्दन है, सभी कांग्रेसी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारा सम्मानित मंच है, सबको एक मन होकर के भाई बलजीत को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताना है। बहरोड क्षेत्र से कांग्रेस पहले इलेक्शनों में पिछड़ी, पूरी कोशिश है, पूरा मैं आपसे वादा करता हूं कि जी जान लगा करके हम बहरोड से जिताने की कोशिश करेंगे। और सब लोगों के आशीर्वाद से, समर्थन से भाई ललित अलवर से लोकसभा का जो उम्मीदवार है वो MP भी यहाँ से बनेगा। पुनः आप सब लोगों को इस बहरोड के मान सम्मान के लिए आप सब कांग्रेसी यहाँ एकत्रित हुए जुटे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस नामांकन सभा में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, CLP लीडर आदरणीय टीकाराम जूली साहब, जिलाध्यक्ष आदरणीय योगेश मिश्रा जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी, लोकसभा से हमारे प्रत्याशी भाई ललित जी और मेरे सामने और सम्मानित मंच सभी विधायक, पूर्व विधायकगण, पदाधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित मेरे अलवर जिले की 36 कौम की न्यायप्रिय जनता, बलजीत यादव आपको प्रणाम करता है।
2018 में मेरे बहरोड की 36 कौम की न्यायप्रिय जनता ने मुझे निर्दलीय विधायक बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैंने पूरा प्रयास किया कि जनता के हित के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाए। मैंने पूरा प्रयास किया कि 36 कौम के जवानों के हितों की रक्षा हो। मैंने पूरा प्रयास किया स्थानीय जवानों को फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। मैंने पूरा प्रयास किया कि सरकारी नौकरियों में राजस्थान के जवानों की हितों की रक्षा हो। इसके लिए बलजीत यादव ने सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक जान की बाजी लगाकर भी मैंने दौड़ लगाई। मैं राजस्थान की 200 विधानसभा में गया। मेरे राजस्थान के जवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2023 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा। और आप सबने देखा होगा कि षड्यंत्र रच करके जिस प्रकार से अभिमन्यु को घेरा गया, उसी प्रकार से बलजीत यादव को अभिमन्यु की तरह चक्रों में षड्यंत्र पूर्वक घेर करके परास्त किया गया। इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी मेरे पास विकल्प खुले थे कि मैं किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करूं, किसी भी पार्टी का समर्थन करूं, चाहे राज का समर्थन करूं, चाहे विपक्ष का समर्थन करूं। लेकिन बलजीत यादव ने हमेशा अंतरात्मा की आवाज पर निर्णय लिया है। बलजीत यादव ने हमेशा 36 कौम की जनता को सर्वोपरि मान के उसकी भावना के आधार पर निर्णय लिया है। मैंने जनता से पूछा तो मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता ने कहा कि 36 कौम की अलवर की जनता के मान सम्मान के लिए, अलवर जिले के स्वाभिमान के लिए यहां के स्थानीय ललित भाई का समर्थन करो। और इसीलिए आपके बीच में समर्थन करने के लिए आया हूं। और बलजीत यादव के बारे में दुनिया जानती है, मुझे राजनीति नहीं आती है, मेरी कथनी करने में फर्क नहीं है। बलजीत यादव जो कहता है जान की बाजी लगा करके अपने वचन की रक्षा करता है। इसलिए आपके बीच में वचन देके जा रहा हूं कि जिस प्रकार से बलजीत यादव खुद के लिए मेहनत करता है चुनाव में, उसी प्रकार से आपके उम्मीदवार भाई ललित के लिए मेहनत करेगा इस लोकसभा चुनाव में। यह आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं। समय का अभाव है, सभी को बोलना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल के मेरी वाणी को विराम देता हूं। अलवर जिले की जनता का धन्यवाद करूंगा। मैं जब स्थानीय के मुद्दे को लेकर आया, जवानों के रोजगार के मुद्दे को लेकर आया, आज भी मुझे ध्यान है जिस भी विधानसभा मुख्यालय पे गया हजारों की भीड़ मिली। चाहे तिजारा गया हो, चाहे किशनगढ़ गया हो, चाहे मुंडावर गया हो, चाहे अलवर शहर में आया हो, चाहे राजगढ़ गया हो, चाहे रामगढ़ गया हो, जहां भी गया पूरे राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे इस मामूली से आदमी के लिए हजार जवान आए और मेरी आवाज में आवाज बुलंद की। और इसलिए मैं जनता के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति हूं। आप सबकी भावना है कि अलवर जिले का यहां का स्थानीय उम्मीदवार जीते, तो मेरी राय आपकी राय में शामिल है। और आज से ही बलजीत यादव पूरी ताकत के साथ आपके उम्मीदवार के साथ लगेगा, यही आपको भरोसा देता हूं। आपने मुझे स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।